हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एट दिस मोमेंट आप लोग इस टाइम, मुझे पता है इस टाइम आप लोगों का माइंड, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, जिनका एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप दे दिया है, 50-50 सिनेरियो है, या जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दे दिए हैं 50-50 सिनेरियो है, या 100% श्योर है, या जो भी केस है, इस टाइम आपके 2 या 2.5 मंथ सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट वेटिंग पीरियड होने वाला है, जिसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि हमें इस टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे यूज़फुल बनाना चाहिए, जिससे वेस्टेज भी ना हो, हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहें, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं और वो टाइम जो है वो यूटिलाइज ही हो किसी अच्छी जगह पे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मेरा रिज़ल्ट वेटिंग पीरियड था, वो टाइम पे मुझे मेरे टीचर ने काफ़ी अच्छी सजेशन दी थी, जिसे कि मैंने फॉलो नहीं किया था एंड बाद में मैंने रिग्रेट किया उस चीज़ पर कि मुझे वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए थी, बिकॉज़ वो एडवाइस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि वो मेरे ही अल्टीमेट बेनिफिट के लिए होती, फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द प्रोफेशनल एग्ज़ाम और आइदर फॉर द ट्रेनिंग पीरियड, राइट। तो मैं आप लोगों को उनकी एडवाइस और उसके साथ साथ अपनी भी एक्सपीरियंस को मिलाते हुए आप लोगों को यहाँ पर 4 चीज़ें बताऊंगी, जिन 4 चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, इस टाइम पर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बेस्ट यूज़ कर सकते हैं इस टाइम का। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जिन लोगों के पास अभी पढ़ने का मन थोड़ा थोड़ा पड़, जैसे इन्होंने एक ग्रुप दिया है और दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बट स्टिल दे आर लाइक के थोड़ा बहुत हम भी अपने टाइम को अच्छा बनाते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो रिजल्ट वेटिंग पीरियड में बिल्कुल फ्री है, जिनका एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप दे दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, या बोथ ग्रुप्स दिए हैं, रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, सो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं ऐसी क्या 4 चीज़ें हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी है, जिससे हम पढ़ाई से दूर ना हो और हम अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाए। पहली चीज़ आप लोगों की आती है, रीड योर कंपनी लॉ थरली। मैं अभी लाइव सेशन में आई थी, मैंने वहाँ पे आकर बोली थी ये चीज़ कि कंपनी लॉ आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए, हैंड्स पे होना चाहिए। स्पेशली आप लोगों का डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग एंड जो आपका अकाउंट्स, रजिस्टर एंड रिटर्न्स के जो चैप्टर्स है, वो तो आप लोगों को बाय हुक और बाय क्रुक आने ही चाहिए। प्लस आप लोगों को पता हो कंपनी लॉ में हमारा एक चैप्टर था कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन का, उसका बेस भी प्रॉपर क्लियर आप लोगों को होना चाहिए। 2 रीज़न्स है इसके। पहला, प्रोफेशनल में कंपनी लॉ बहुत वास्ट दिया हुआ है, बहुत वास्ट दिया हुआ है, जगह जगह दिया हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि जगह जगह कंपनी लॉ की रेफरेंस है, एग्ज़ाम में कभी भी कंपनी लॉ से कुछ भी पूछ लेगा। सो कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी लॉ आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपने एग्जीक्यूटिव के टाइम पे नोट्स नहीं बनाए, इट्स फाइन, आप लोग पढ़ने बैठो, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है टीचर्स की, चैप्टर का नाम डालो, सेक्शन का नाम डालो, एक एक सेक्शन को थरली पढ़ डालो, अच्छे से टिप्स पे अपने याद कर लो, समझ लो प्रोविज़न को। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपनी एक हैंडबुक बनाओ, नोट्स की एक हैंडबुक बनाओ, जिसमें आपके खुद के इंटरप्रेटेड प्रोविजंस होने चाहिए कि क्या प्रोविज़न क्या चीज़ बोलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी लॉ को तो अच्छे से गो थ्रू कर लिया जाए। प्लस जब आप ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यूज़ देंगे, वहाँ पर भी कंपनी लॉ के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी भी प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ कंपनी लॉ का बेस बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, सेबी एलओडीआर। सेबी एलओडीआर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। अब आप लोग बोलोगे हमने तो एसएलसीएम के अंदर पढ़ा है, एस लॉ के अंदर तो हमने पढ़ लिया सेबी एलओडीआर। नहीं, वो आपने ना एक तरीके से सिर्फ 2 पेज पढ़े सेबी एलओडीआर के। सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस 110 से भी ज़्यादा है। मैं सारी रेगुलेशंस पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट 50-60 रेगुलेशंस को तो पढ़ लो। एक एक रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ते हुए चलो, स्टार्ट करो, एंड तक जाओ। कहाँ से मिलेगी? आप लोग सेबी की वेबसाइट पे जाकर डाल सकते हो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, पूरी PDF आ जाएगी। अदरवाइज आई विल शेयर इट इन टेलीग्राम ग्रुप, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बिकॉज मैं खुद भी पढ़ रही हूँ सेबी एलओडीआर। बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग के टाइम पे एलओडीआर से धज्जियाँ उड़ा उड़ा के पूछेंगे आपसे एलओडीआर। प्लस आप लोगों के प्रोफेशनल के अंदर ESG का सब्जेक्ट है, ऑडिट का सब्जेक्ट है,
वहाँ पर तो कहीं से भी आपको कहीं से कहीं तक कहीं से भी इंटरलिंकेज बना के LODR आ जाता है। ESG में तो बहुत ज़्यादा LODR दे रखा है। सो बेटर बिफोर हैंड आप लोग LODR को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, LODR का एक एक रेगुलेशन पढ़ लो, जो रेगुलेशन समझ नहीं आती रेगुलेशन को डालो यूट्यूब पे, गूगल पे, इंटरप्रिटेशन आपको अपने आप मिल जाएगी, या खुद से भी रीड करके हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, ऐसी इशू नहीं आता। सो सेबी LODR को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है, बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। अगर आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, डेफिनेटली आप में से कई लोग इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। इंटर्नशिप पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी, डोंट वरी एट ऑल। सो कई लोग इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो वहाँ इंटरव्यूज़ में उनसे बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये 2 बेस तो क्लियर होने ही चाहिए। ऑल राइट, अब आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? 2 तो हो गया भाई, कंपनी लॉ पढ़ना है, LODR को अच्छे से पढ़ के चलना है, प्लस आप लोग अपनी स्टडीज़ से दूर नहीं होंगे। अगर आप प्रोफेशनल में आ जाते हो ना, यू विल थैंक मी लेटर कि थैंकफुली हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है, बिकॉज माइंड आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे होगे, यही चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, इससे अलग या इससे कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना आप लोगों को, यही चीज़ें पढ़नी है। सो तीसरी चीज़ अब हमें क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर कोर्स करो। कंप्यूटर कोर्स मतलब कोई सच वैसा कोर्स नहीं, एक्सेल, एडवांस एक्सेल पे अपनी पकड़ मजबूत करो, MS पावर पॉइंट। और कोर्स ऐसा नहीं कि जाके एकेडमी से सीखो, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है, कई लोगों ने एक्सेल का यूज़ करना सिखाया है, कई लोगों ने बताया है कि कैसे हमें एक्सेल पे काम किया जाता है, MS वर्ड, MS ऑफिस, क्योंकि हम लोग ऐसे हमें कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा हाथ नहीं है, तो जिनका नहीं, आप यूट्यूब से जाकर फ्री लेक्चर्स देख सकते हो और एक्सेल को, एडवांस एक्सेल को, MS वर्ड को, पावर पॉइंट को, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए, बिकॉज आप काम करोगे कल को, अल्टीमेटली काम तो कंप्यूटर पर ही होगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर की एक बेसिक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लास्टली, एक बार के लिए प्रोफेशनल के कोर्स को गो थ्रू करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखो, उसके मॉड्यूल्स को डाउनलोड करो, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मैंडेटरी तो करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखो अच्छे से, एडवाइस लो अपने सीनियर की, एंड जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है चूज़ करो कि आप क्या चूज़ करोगे। एक बार अपने सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर जाओ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ग्रुप 2 के अंदर तो जैसे मर्जर अमलगमेशन बहुत वास्ट में दिया हुआ है, लाइक अ लॉट, काफ़ी वास्ट में दिया है। सो बेटर है ना कि आप पहले ही सारे बेस को अच्छे से क्लियर कर लो। सो मैंने यही 4 रिकमेंडेशन देनी है। कंपनी लॉ कंठस्थ कर लो, सेबी LODR स्ट्रॉन्ग कर लो, कंप्यूटर कोर्स करके अपने आप को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कंप्यूटर की, एंड लास्टली एक बार को प्रोफेशनल कोर्स को गो थ्रू कर लो। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड कि आप अपने 2 मंथ्स को यूटिलाइज़ करो, वेस्ट मत करो। वेस्ट करोगे बाद में मेरी तरह ही रिग्रेट होगा। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने एग्जीक्यूटिव के लिटरली कंपनी लॉ को पढ़ती हूँ, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती है, या अपने नोट्स को खोलती हूँ, नोट्स में गो थ्रू करती हूँ। सो बेटर है आप लोग एक बार प्रोफेशनल में एंटर करने से पहले ये चीज़ों को पढ़ ले, सो दैट आपको कोई भी इशू ना आए, आप अच्छे से हर चीज़ को टैकल कर पाएँ, अपनी प्रोफेशनल जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।